सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार 19 मई को आवारा कुत्तों के मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि खतरनाक और गंभीर रूप से बीमार कुत्तों को जरूरत पड़ने पर इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि लोगों की जान और सुरक्षा सबसे ऊपर है। कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अगर कोई अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही इस मामले में दाखिल सभी याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अलग अलग राज्यों के आंकड़ों का भी जिक्र किया। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक महीने के भीतर कुत्तों के काटने के 1084 मामले सामने आए हैं। रिपोर्ट्स में छोटे बच्चों के गंभीर रूप से घायल होने और चेहरे पर गहरे घाव आने की बात भी कही गई है। कोर्ट ने तमिलनाडु के आंकड़ों का भी हवाला दिया, जहां साल 2026 के पहले 4 महीनों में ही कुत्तों के काटने के करीब 2 लाख मामले दर्ज किए गए हैं। इससे पहले नवंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल, अस्पताल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और दूसरे सार्वजनिक जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने कहा था कि इन कुत्तों को शेल्टर होम्स में रखा जाए और उन्हें वापस उसी जगह न छोड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सड़कों पर आवारा कुत्तों को खाना खिलाने पर भी रोक लगाई थी। कहा गया था कि केवल तय किए गए फीडिंग पॉइंट्स पर ही उन्हें खाना खिलाया जा सकेगा। इन आदेशों के खिलाफ डॉग लवर्स और कुछ पशु अधिकार संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल कर फैसले पर दोबारा से सोचने की यानी कि पुनर्विचार करने की मांग की थी। हालांकि अब कोर्ट ने उन सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की बेंच ने की है। चलिए अब पॉइंट दर पॉइंट समझते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है। सबसे पहले सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवारा कुत्तों को नियंत्रित यानी कि काबू करने के लिए तय समय के अंदर ठोस और मिलकर कदम उठाने पड़ेंगे, काम करने वाले कदम उठाने पड़ेंगे। इसके लिए ज़रूरी स्ट्रक्चर और व्यवस्था मजबूत करनी होगी। हर जिले में कम से कम एक पूरी तरह से काम करने वाला एनिमल बर्थ कंट्रोल ABC सेंटर बनाया जाए। वहां ऑपरेशन, इलाज, ट्रेन स्टाफ और दूसरी ज़रूरी सुविधाएं उपलब्ध हों। जिन जिलों में आबादी ज़्यादा है या इलाका बड़ा है वहां ज़रूरत के हिसाब से ABC सेंटरों की संख्या बढ़ाने पर फैसला लिया जाए। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सुप्रीम कोर्ट के इन निर्देशों को पूरी भावना और गंभीरता से यानी कि सीरियसनेस के साथ बिना देरी के लागू करना होगा। स्कूल, अस्पताल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और खेलने वाली जगहों पर जैसे सार्वजनिक स्थानों के अलावा दूसरे भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी आवारा कुत्तों को हटाने की ज़रूरत है या नहीं, इस पर स्थानीय प्रशासन हालात देखकर फैसला ले सकता है। आगे क्या कहा है कोर्ट ने? कर्मचारियों की ट्रेनिंग, पशु चिकित्सीय सेवाओं को मजबूत करने, शेल्टर होम बढ़ाने और वैक्सीनेशन अभियान चलाने जैसे कदम उठाने होंगे। इसके लिए संबंधित विभाग मिलकर काम करेंगे, यानी कि जो भी उससे जुड़े जो भी विभाग हैं उनको ये काम करना पड़ेगा। सभी सरकारी अस्पतालों में एंटी रेबीज वैक्सीन और ज़रूरी दवाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जाए। साथ ही डॉग बाइट के मामलों से निपटने के लिए मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था बनाई जाए। NHAI राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर हाईवे और एक्सप्रेसवे पर घूमने वाले आवारा कुत्तों और दूसरे जानवरों को हटाने के लिए व्यवस्था तैयार करेगा। इसके लिए विशेष वाहन यानी किसी खास तरीके की गाड़ी, शेल्टर और पशु कल्याण संगठनों की मदद ली जाएगी। जिन इलाकों में आवारा कुत्तों की संख्या बहुत ज़्यादा है और लोगों पर हमले बढ़ रहे हैं वहाँ विशेषज्ञों यानी कि एक्सपर्ट की राय लेकर ज़रूरी कदम उठाए जाएं, ऐसा कोर्ट ने कहा है। ये कार्रवाई कानून और पशु क्रूरता रोकथाम कानून के तहत ही होगी। चलिए एक और पॉइंट का जिक्र कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो अधिकारी ईमानदारी से इन आदेशों को लागू करेंगे उन्हें कानूनी सुरक्षा मिलेगी। उनके खिलाफ सीधे FIR या आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जाएगा। और ये कई सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमने आपको बताने और समझाने की कोशिश की। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दी ललन टॉप। मेरा नाम आसिफ असरार है। शुक्रिया।